नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमित शाह ने देवबंद और सहारनपुर में किया डोर टू डोर जनसंपर्क। मुजफ्फरनगर में बोले, योगी सरकार ने किया गुंडों को बाहर तो सलमान खुर्शीद ने साधा निशाना। कहा, थूक लगे पर्चे बांटकर फैला रहे हैं कोरोना। यूपी में बड़ी स्टार प्रचारकों की मांग। बीजेपी में मोदी योगी की सर्वाधिक मांग तो कांग्रेस में राहुल प्रियंका गांधी की सभाओं की सबसे ज्यादा डिमांड। सपा गठबंधन में अखिलेश जयंत चौधरी तो बसपा में मायावती की सबसे ज्यादा दरकार। बुलंदशहर से भाजपा उम्मीदवार को जान से मारने की धमकी। इंटरनेट के जरिए दी गोली से उड़ाने की धमकी। प्रदीप चौधरी ने कराया मुकदमा दर्ज। पुलिस जुटी जांच में। यूपी में जनाधिकार परिवर्तन मोर्चा ने ठोकी सभी 403 सीटों पर ताल। प्रदेश अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने किया ऐलान, सभी सीटों पर अपने दम पर लड़ेंगे चुनाव। जनता करेगी प्रदेश में बदलाव। कन्नौज में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक और बस के बीच भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की मौत, 10 से अधिक घायल। तो गणतंत्र दिवस के समापन का आयोजन हो रहा है। बीटिंग सेरेमनी का आयोजन, चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहारनपुर के देवबंद पहुंचे, जहां अमित शाह ने देवबंद सहित कई विधानसभा में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इस दौरान अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान सहित कई बीजेपी के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर शाह ने देवबंद विधानसभा के प्रत्याशी कुंवर ब्रिजेश सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं अमित शाह के इस जनसंपर्क से मतदाताओं और समर्थकों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जनाधिकार परिवर्तन मोर्चा प्रदेश की सभी 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रहा है। जहां जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा विभिन्न दलों के साथ मिलकर यूपी में नई इबारत लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कुशवाहा ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही है। आपको बता दें कि कुशवाहा ने पिछले चुनावों में कांग्रेस गठबंधन के साथ प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। इसी को लेकर संवाददाता निकेत तिवारी ने बाबू सिंह कुशवाहा से बातचीत की है, जहां उन्होंने मोर्चे की जीत का दावा किया है। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनावी समर अब शुरू हो चुका है और राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने का हर संभव प्रयास कर रही हैं। हमारे साथ इस वक्त जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
बाबू सिंह कुशवाहा जी मौजूद हैं। हालांकि चर्चा और नाम के मोहताज नहीं बाबू सिंह कुशवाहा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रियता देखने को मिल रही है और बाबू सिंह कुशवाहा भी मैदान में है। क्या लगता है प्रदेश में स्थिति क्या होने वाली है? देखिए, 2022 का चुनाव के लिए आपको जानकारी होगी कि हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में, आदरणीय बावन मेरसाम के साथ में हमारे सम्मानित साथी हैं रामकरण कश्यप जी, सम्मानित साथी हैं रामधनु विन जी, सम्मानित साथी हैं कमलेश चौहान जी। हम 6 लोगों ने मिल करके भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है और भागीदारी परिवर्तन मोर्चे को पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। माइनॉरिटी का भी मिल रहा है, अदर बैकवर्ड का मिल रहा है। सारे लोग ये चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि सपा और भाजपा से अगर हमें निजात पाना है तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ चलना है। तो हमें पूरा भरोसा है कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा पूरी मजबूती से लड़ रहा है और लोग उसे अपना आशीर्वाद देंगे। सर, एक बड़ा मुद्दा देखने को मिलता है कि जब भी राजनीतिक दौर शुरू होता है, चुनाव शुरू होते हैं प्रदेश में, तो जो आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीतिक बयार जो होती है वो देखने को मिलती है। विकास के मुद्दे कहीं ना कहीं सिर्फ मैनिफेस्टो तक रहते हैं, मंचों पर जाके वो मुद्दे गायब हो जाते हैं। तो आखिर विकास के मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियां क्यों चर्चा नहीं करती हैं? देखिए, जिन लोगों ने कुछ किया नहीं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं, उसके पास कुछ कहने को नहीं है। समाजवादी पार्टी 4 साल 4 बार सत्ता में रही है, पिछले 5 साल पहले वो सत्ता में रही है, उसके पास भी कुछ कहने को है नहीं। कोई ऐसी चीज़ नहीं उन्होंने किया है कि जो ये कह सके कि हमने सबके लिए किया है। तो ये दोनों पार्टियां विकास पे चर्चा नहीं चाहती हैं। एक हिंदुत्व पर चर्चा चाहता है, एक मुसलमान भाइयों को बीजेपी से डरवा के, ओबीसी को बीजेपी से डरवा के वोट हासिल करना चाहता है। विकास की बात नहीं करते हैं। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा भागीदारी के नाम पर, विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, किसान के विकास के नाम पर मैदान पर है और लोग उसको महसूस कर रहे हैं। लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है। जैसे कि आपने बताया कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जो आपने बनाया है और असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके साथ में, उनके ऊपर एक आरोप लगता रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये बात कितनी तथ्यात्मक है, कितनी सही है? देखिए, आरोप तो किसी पे लगाया जा सकता है, लेकिन आपको मैं एक छोटी सी बात समझा रहा हूँ। 14 में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, ओवैसी साहब तो नहीं थे, समाजवादी पार्टी थी, सत्ता में थी, बीएसपी भी थी, कांग्रेस भी थी, तो 73 सीट जीत गई थी बीजेपी। तो कौन बी टीम था? 17 में जब असेंबली का इलेक्शन हुआ तो ओवैसी साहब तो नहीं थे। अगर होंगे तो 2-4-6 सीट पे लड़े होंगे, तो 330 सीट बीजेपी जीत गई, तो कौन बी टीम था? 19 का जब पार्लियामेंट का इलेक्शन था तो ओवैसी साहब नहीं थे। सपा बसपा का सबसे मजबूत अलायंस था। मुसलमान भाइयों ने 75% वोट दिए, तो भी वो 62-65 जीत गए, तब तो वो नहीं थे। तो कौन बी टीम था? ये बी टीम का आरोप कह देने के लिए है। असल में बी टीम और ए टीम तो वो खुद है। जो ये आरोप लगाते हैं वही लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं और वही लोग बीजेपी को जिताते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी है तो बीजेपी है, बीजेपी है तो समाजवादी पार्टी है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। और वो जब उनको लगता है कि नहीं, अब मुसलमान की हिस्सेदारी की बात हो रही है, दलित की हिस्सेदारी की बात हो रही है, पिछड़े की हिस्सेदारी की बात हो रही है, तो हम बी टीम नजर आते हैं। बी टीम हम नहीं है, बी टीम वो खुद है। अच्छा, एक चीज़ और सर कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब अगर बात की जाए मुद्दों की, तो जो आपका जो मोर्चा है वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगा और वो क्या मुद्दे होंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो मोर्चा बनाया है उसमें सीटों को लेकर क्या चर्चा हुई और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, जो हमारे मेन मुद्दा है वो एक नारे से आप समझ सकते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। हर क्षेत्र में जिसकी जितनी आबादी है, आबादी के हिसाब से उसको हिस्सा मिल जाए, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे दलित हो या माइनॉरिटी हो। जिसकी जितनी आबादी है, आबादी के हिसाब से उसको हिस्सा दे दिया जाए। सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट सेक्टर में, विकास कामों में, ठेके पट्टी में, आबादी के हिसाब से सबको हिस्सा दे दिया जाए। जो नहीं देना चाहते हैं,
खाली पिछड़ा और हिंदुत्व के नाम पर वोट लेकर के सत्ता में जाना चाहते हैं और फिर सत्ता में जब जाते हैं तो कुछ लोगों के लिए काम करते हैं। जैसे एसडीएम को भर्ती हो, तहसीलदार की हो, सिपाही की हो, दरोगा की हो, लेखपाल की हो, पटवारी की हो, तो पिछड़ों के नाम पर वोट तो लिया जाता है, लेकिन फिर सिलेक्शन किसका होता है, फिर भर्ती किसकी होती है। तो वो नहीं चाहते हैं कि विकास का काम हो, हिस्सेदारी की बात हो, खाली उनको वोट चाहिए। वोट दे दीजिए तो सत्ता में पहुंच जाएं। जब हम कहते हैं कि नहीं हमें हिस्सा चाहिए, हमारे बच्चों को भी रोजगार मिले, हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखें, तो कहते हैं कि नहीं आप भी टीम का काम करते हैं। हम हिस्सेदारी की बात करते हैं, भागीदारी की बात करते हैं, और जो हिस्सेदारी की भागीदारी की बात करेगा, मैं समझता हूँ उसको ही दलित, पिछड़े और अक़लियत समाज के लोग जिता करके उसको भेजेंगे। जहाँ तक आपने सीट शेयर की बात की, हम लोग जिस दिन अनाउंस किए उसके पहले ही हम लोगों का सीटों का तालमेल हो गया था। हम लोग सभी 403 सीटों में या हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के, जहाँ 15-20 सीटों में हमारे प्रत्याशी नहीं है तो हमारे समर्थित प्रत्याशी हैं। पूरे 403 सीटों में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा लड़ रहा है। महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल हमारा ये है कि अगर आपका मोर्चा उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर लड़ने के बाद में अगर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया, तो क्या किसी राजनीतिक दल के साथ में गठबंधन करेंगे, क्योंकि सत्ता पर तो किसी न किसी तरह से पहुंचना ही है। तो क्या जो राजनीतिक दल है कोई बड़ा उससे साथ जाएंगे उसके? नहीं, हमारा राजनीतिक दलों का हमारा आपस में गठबंधन है और हम पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि लोग हमें आशीर्वाद देंगे, उत्तर प्रदेश के लोग हमें अपना आशीर्वाद और स्नेह देंगे और हम लोग जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए। तो लगातार उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने का हर संभव प्रयास कर रही हैं। वैसे में जन अधिकार पार्टी ने वो मुद्दे उठाए हैं जो जनता से छूते हुए, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। अब देखना ये होगा कि 2022 में जो 10 मार्च को नतीजे आएंगे वो किसके पक्ष में होंगे और जनता किसको चुनेगी और उत्तर प्रदेश सत्ता पर कौन काबिज होगा। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं अंकित तिवारी, वन टीवी। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गृह जनपद इटावा पहुंचे। यहां उन्होंने प्रभावी मतदाता संवाद में भाग लिया और इटावा की जनता को जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने इटावा से विधानसभा प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट भी मांगे और विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाने की बात कही थी तो करके दिखाया है। भाजपा विचारों की पार्टी है और बाकी पार्टियां परिवारवाद और वंशवाद से ग्रसित है। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि चुनाव में वोट देने से पहले किसी भी दल के कार्यों का आकलन जरूर करें और देखें कि उस दल ने जो वायदे किए थे वह पूरे किए या नहीं। इस दौरान सभा पर कटाक्ष किए भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश में 11 करोड़ इज्जत घर बनाए हैं, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ घर शामिल हैं। हमको समझना चाहिए कैसे चलता होगा ये प्रदेश, जब रक्षक ही भक्षक बना हुआ था, जिसका काम रक्षा करना था वो भक्षक बना हुआ था, और आज वो बड़ी बड़ी बातें करके, लोग लुभाने बातें करके लोगों को लुभाने का प्रयास करें। बताइए ऐसे लोगों को प्रजातंत्र में अपनी उंगली के माध्यम से कमल के वोट बटन दबा करके अपना योगदान करना है कि नहीं करना? मित्रों में यही आपको कहने आया हूं, उनकी किस्म को पहचानिए, उनके कार्यशैली को पहचानिए और हमारे मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों को पहचानिए। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मथुरा में मतदान होना है। कोरोना गाइडलाइन के कारण यहां प्रचार डोर टू डोर चल रहा है, लेकिन अब चुनाव आयोग से ढिलाई मिली तो राजनीतिक दलों ने स्टार प्रचारकों की सभा कराने की तैयारी शुरू कर दी। भाजपा में सबसे ज्यादा मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। वहीं कांग्रेस प्रियंका की सभा को ज्यादा तवज्जो दे रही है। वहीं बसपा की ओर से पार्टी मुखिया मायावती ने सभाओं की बागडोर संभाली हुई है, तो सपा गठबंधन में अखिलेश और जयंत चौधरी चुनाव में पार्टी को मजबूती दे रहे हैं। पीलीभीत की पूरनपुर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी आरती महेंद्र ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके ससुर और पूर्व विधायक प्रीतम राम ने जितना विकास कार्य क्षेत्र में किया था वह उनसे भी ज्यादा विकास कार्य करवाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र का विकास करें और जनता की हर परेशानी दूर की जाए, क्योंकि जनता हमारे साथ है।
विकास के लिए लड़ेंगे ना। काम हमारा तो काम बोलेगा, देखना आप पूरनपुर में पार्टी के लिए। जो प्रत्याशी मैदान में हैं, क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या संदेश है? क्या कहना चाहूंगी, आप देख लेना आगे चलकर। आपकी लड़ाई किससे है, किससे मांग नहीं, किसी से नहीं, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। बस हाँ, जनता हमारे साथ है। आप देखना, पापा ने जितना काम किया उससे ज्यादा हम काम करके दिखाएंगे आप। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने नामांकन और मतदान की तिथि तीसरे चरण में होने के लिए निर्धारित की है, जिसको लेकर अब नामांकन प्रक्रिया ने जोर पकड़ लिया है। इसको चलते राठ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मनीषा अनुरागी ने अपने समर्थकों के साथ भारी भरकम जुलूस निकाला, लेकिन कोविड नियमों का कोई ध्यान नहीं रखा और गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती रही। वहीं सदर विधानसभा से सपा प्रत्याशी ने समर्थकों के साथ दूसरा नामांकन दाखिल किया। भाजपा और सपा प्रत्याशियों ने कहा कि अपनी पार्टी को पूर्ण बहुमत से 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर विराजमान करेंगे। सपा प्रत्याशी ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि योगी बाबा ने विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। वहीं भाजपा प्रत्याशी ने प्रदेश में विकास के लिए एक बार फिर भाजपा सरकार को लाने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में राठ विधानसभा क्षेत्र आज पहला सेट हमने दाखिल किया है और सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण और हमारी क्षेत्र की जनता सब लोग यहाँ पर रहे। हम लोगों ने कोविड के अनुरूप ही और चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन थी उसके अनुरूप ही यहाँ पर पर्चा दाखिल किया है। और जो भारतीय जनता पार्टी का हम सबका जो मुद्दा है, इस बुंदेलखंड को आगे लेकर के जाना है। उसी क्रम में मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए लगातार 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में मैंने विकास के रूप में कार्य किए हैं। जो भी कार्य प्राथमिकता के तौर पर हो सकते थे उन सबको किया है और आगे 2022 के बाद जो कार्यकाल मेरा रहेगा उसमें भी उस क्षेत्र की जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद मुझे मिलेगा उसको विकास के रूप में समर्पित करूँ। मुद्दा सिर्फ विकास विकास विकास। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में सेंधमारी का खेल जारी है। इसी के चलते कानपुर देहात में बीजेपी नेता और पूर्व चेयरमैन जितेंद्र सिंह गुड्डन अपने दर्जनों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राम सिंह यादव ने जितेंद्र सिंह गुड्डन को सपा की सदस्यता दिलाई, साथ ही माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इधर समाजवादी पार्टी में शामिल होते ही पूर्व चेयरमैन जितेंद्र सिंह गुड्डन ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार समाज को बांटने का काम करती है। इस सरकार में केवल हिटलर शाही चलती है। पूर्व चेयरमैन गुड्डन सिंह इतने मजबूत व्यक्ति हैं जो कानपुर देहात की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। तमाम समाज के लोग ठाकुर गुड्डन सिंह से जुड़े हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना हीरा खो दिया और वो समाजवादी पार्टी में आए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की मानसिकता समाजवाद है और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता फूट डालो और लोगों को तोड़ मरोड़ के अलग करो। तो ये है, इसलिए गुड्डन सिंह ने समाजवादी पार्टी को लाइक किया और समाजवादी पार्टी में आज उन्होंने ज्वाइन भी किया और समाजवादी पार्टी के लिए पूरे कानपुर देहात में घूम घूम के चारों विधानसभाओं में प्रचार करेंगे। देखिए, कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जो वर्तमान में राजनीति हो रही है, ये समाज को बांटने की बात करते हैं, सिर्फ पोलराइजेशन की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी में समाजवाद की बात होती है, हर तबके की, हर धर्म की, हर समाज की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ हिटलर शाही है। ये लोग सिर्फ मन की बात करते हैं, दूसरे की मन की कभी नहीं सुनते हैं कि दूसरे के मन में क्या व्यथा है। समाजवादी पार्टी कानपुर देहात में 4 सीटें जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में सफाया हो जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।